क्वेश्चन शुरू करने से पहले हम लोग एक बार इसको रीड कर लेते हैं, ज्यादा बेस्ट रहेगा। कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। हम अपने पास प्रीवियस करंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर दिया हुआ है। इन्वेस्टमेंट इन लैंड शेयर्स इन दामोदर लिमिटेड 12%, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी, पेटेंट, गुडविल। एडिशनल इंफॉर्मेशन है, a piece of land was purchased as an investment out of the surplus. It was let out for commercial purpose and the rent received was 20,000. ठीक है। Dividend received from Damodar Limited 12%, कोई प्रॉब्लम नहीं है। Patent write-off to extent of rupees 20,000. Same patent were sold at a profit of rupees 10,000. ठीक है। अब machinery costing rupees 80,000. Depreciation provided there on 30,000 was sold for 35,000. Depreciation charge during the year was 70,000. During the year, fifth की मैं बात कर रहा हूँ, during the year 12% investment were purchased for 1 lakh and same investment was sold at a profit of rupees 10,000. Interest on investment for the year was duly received. ठीक है। अब बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर आपने पूरी स्ट्रेटजी बना के, अगर आप पूरा फोकस होकर आप क्वेश्चन कर रहे हो, ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि आप लोगों को कैसे कैसे शुरुआत करनी है। सबसे पहले आप लोगों को ये पता, देखो ये तो चीज आप लोगों को कंफर्म है ना, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी है तो आपका वर्किंग नोट बनेगा। ठीक है। अब इस क्वेश्चन में भी वर्किंग नोट बनेगा। ठीक है। अब वर्किंग नोट किस किस का बनाना है, इस चीज का आप लोगों को ध्यान रखना जरूर पड़ेगा। अब यहाँ पे बोल रहा है कि भाई आपको इन्वेस्टमेंट का है, लैंड का है, तो आपको एक एक इन्वेस्टमेंट का भी आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है। अगर पहले अपने पास आ गया प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी में जो यहाँ पे गोला बना रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पे एक डॉट बना दिए, ये आपका प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट बनाना पड़ेगा आपको। और आपको लॉन्ग टर्म का भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर काफी इंफॉर्मेशन दी गई है इसके रिगार्डिंग। ठीक है। प्लांट और मशीनरी के रिगार्डिंग भी दी है, और फिर वही आपका एक पेटेंट के रिगार्डिंग भी बनाना पड़ेगा। पेटेंट के लिए इंफॉर्मेशन दी हुई है एक से ज्यादा, कोई क्लैरिटी नहीं है, हो सकता है आपको इन तीनों का बनाना पड़े, और बनाना पड़ेगा। मेरा कहने का मतलब ये है, इनमें से आपको कुछ बैलेंस हो सकता है सेल का निकले, कुछ परचेस का निकले, तो इसलिए आपको लोगों को इनफ्लो आउटफ्लो प्रॉपर कैलकुलेट करने के लिए इनका वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं वर्किंग नोट बनाना। और वर्किंग नोट के साथ साथ आप अपना फॉर्मेट भी तैयार रखें। ठीक है। फॉर्मेट चाहे थोड़ा बड़ा हो जाए, पेन का यूज ना करें, स्केल और पेंसिल का यूज करें, ताकि अगर बड़ा हो रहा है तो उसको छोटा कर दें, अगर छोटा है तो उसको थोड़ा बड़ा कर लें। ठीक है। पेन में अगर बड़ा हो गया तो उसको छोटा नहीं किया जा सकता। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। रेफरेंस के लिए बुक का यूज करना है। ठीक है। मैं बार बार क्वेश्चन ऊपर नीचे नहीं कर पाऊंगा, तो आपको अगर दिक्कत ना हो तो आप बुक का यूज ज्यादा करें, बुक में से क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करें ज्यादा। सबसे पहले हम लोग जो लिखेंगे, पहले इसका बैलेंस ले आते हैं। 12% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का हम लोग खत्म कर लेते हैं। ठीक है। अब अपने पास 12% इन्वेस्टमेंट का जो हमें दिया हुआ है, ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस बीडी जो अपने पास है वो है 50,000 रुपीज, बाय बैलेंस सीडी वो है अपने पास 80,000 रुपीज। ठीक है। सो आप लोग, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, तो आप लोग क्या करेंगे, जैसे हम लोग इसको हटा देते हैं, जिस जिसका वर्किंग नोट बनता जाए आप लोग उस पर टिक कर दीजिए, हाँ ये हमारा हो गया है। अब इस तरह से जिस जिसको एडजस्ट, जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो आप पूरी करते हुए जाएं, तो उनको टिक करते हुए जाएं, ये चीज हम लोगों ने कर ली है। लेकिन हम लोग पहले कर रहे हैं इंटरेस्ट इसका 12% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का। अगर आप आखिर में अगर आप देखेंगे तो यहाँ बोला है ड्यूरिंग द ईयर 12% इन्वेस्टमेंट वाज परचेज फॉर 1 लाख एंड सेम इन्वेस्टमेंट वाज सोल्ड एट अ प्रॉफिट 10,000 रुपीज। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर द ईयर ड्यूली रिसीव, ये अलग है। ठीक है। इसको हम लोग इंटरेस्ट को हम लोग 12% के हम लोग कुछ भी हम लोग नहीं लिखेंगे। तो एक काम करते हैं, पहले जो हम लोगों ने जो परचेस किया है लिख लेते हैं, बैंक
अकाउंट, ठीक है, 1 लाख रुपए का हम लोगों ने क्या करा, बेच दिया। और बोला है कि भाई हम लोगों ने क्या किया है, 10,000 रुपए का हम लोगों ने कुछ इन्वेस्टमेंट बेच दी है, कुछ इन्वेस्टमेंट हम लोगों ने सेल कर दिया, उसको पहले लिख लेते हैं। 10,000 रुपए का हमें प्रॉफिट हो रहा है। अब हमें ये नहीं पता वो इन्वेस्टमेंट कितने की बिकी, ठीक है। तो हम लोग इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसको बैलेंस कर देंगे, और कोई इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको यहाँ पर टोटल कर लेते हैं 1,60,000। सो नाउ अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे दूसरे वर्किंग नोट की, जो कि हम लोग, मैंने आपको बताया था प्लांट एंड मशीनरी का। वर्किंग नोट में अगर आप लोगों ने अच्छे से मतलब कर लिया तो आधा क्वेश्चन तो इनमें, आधे से आधा क्या, आधे से ज्यादा क्वेश्चन इसमें सॉल्व हो जाता है, ठीक है। और जो बच्चों को कंफ्यूजन होती है ना, वो कंफ्यूजन ही इस वर्किंग नोट की होती है इन्वेस्टमेंट में, ठीक है। तो लिख लेते हैं टू बैलेंस बीडी, अरे ग्रीन नहीं व्हाइट लेते हैं यार, ठीक है। अब हमारे पास ये रहा, ओपनिंग बैलेंस है 6 लाख एंड क्लोजिंग बैलेंस इज, बैलेंस CD is 7,50,000, ठीक है। अब इसमें क्या क्या बोला गया कि भाई आपने एक चलिए अपना कना लैंड वाला तो है नहीं, आ जाइए आप देखिए एडिशनल इंफॉर्मेशन नंबर 4। इसमें बोला है मशीन कॉस्टिंग ₹80,000, जिसकी कीमत थी 8,000 रुपए की, जिसपे हम लोगों ने डेप्रिसिएशन 30,000 रुपए लगाया था। यहाँ पे लिख देते हैं 80,000 रुपए की मशीन थी, जिसपे हम लोगों ने डेप्रिसिएशन चार्ज किया हुआ है 30,000 का। उसको अब 50,000 की ऐसी वैल्यू बची है, जिसको हम लोगों ने बेच दिया 35,000 रुपीज। सो 15,000 का अपना, या फिर क्वेश्चन में लॉस हो गया है, ठीक है। तो इसको हम लोग फटाफट से नोट कर लेते हैं, ज्यादा बेस्ट रहेगा। लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट 35,000 रुपीज, चलो बाय PNL भी तो ले लेते हैं, जो लॉस हुआ है 15,000 का, ठीक है। अब डेप्रिसिएशन भी है, डेप्रिसिएशन के लिए आप आ जाइए यहाँ पर, इसी के अंदर फोर्थ के अंदर ही डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर, डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर 70,000। तो सारा का सारा डेप्रिसिएशन हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, और कोई इंफॉर्मेशन या फिर और कोई एडजस्टमेंट इसके अंदर नहीं है, ठीक है। सो लिख डालते हैं फटाफट यहाँ पर 50, 80, 8,70,000, 8,70,000 यहाँ पे लिख देते हैं टू बैंक, ये अपनी बैलेंसिंग फिगर आ गई। सो 2,70,000 की हम लोगों ने परचेस कर ली, परचेस बैलेंसिंग फिगर। चलो, आई होप आप सभी को यहाँ तक का क्लियर हो गया होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। एक और यहाँ पे एडजस्टमेंट के लिए बोला गया है, वो है अपना थर्ड एडजस्टमेंट, नहीं सॉरी, अकाउंट जो हम लोग वर्किंग नोट अकाउंट हम लोग बनाने वाले हैं। मैंने आपको बताया था कि पेटेंट के लिए जरूर बना लीजिएगा। सो आप भी अपनी कॉपी, मतलब कि बुक वगैरह जो भी आप यूज कर रहे हैं, पेन ले लेते हैं, तो उस पर टिक लगा लीजिए कि आपने कौन कौन सा कंप्लीट कर लिया है। हम लोगों ने फोर्थ हम लोगों ने कर लिया है, और हम लोगों ने ये फिफ्थ भी हम लोगों ने एडजस्टमेंट पूरे कर लिए है। अब पेटेंट पर आ जाते हैं हम लोग। लिखते हैं, क्योंकि एसेट्स का पार्ट है तो बैलेंस BD। तो हम लोग यहाँ पे कितना लिख रहे हैं, 1 लाख, बैलेंस CD इज 70,000। चलिए, अब
आती है हमारी एडजस्टमेंट की। एडजस्टमेंट नंबर आप थर्ड अगर देखेंगे, पेटेंट राइट ऑफ टू द एक्सटेंट ऑफ रुपीज टू सॉरी 20,000 सेम पेटेंट वर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ भी 10,000। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम लोगों ने यहाँ पर प्रॉफिट पर बेचा है ना जो, तो लिख लेंगे पीएनएल अकाउंट। प्रॉफिट जो है 10,000 का अपना यहाँ प्रॉफिट आ गया। चलो, अब यहाँ पे हम लोगों ने राइट ऑफ भी कर दिए हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बैंक बोल देंगे। बाय बैंक हम लोगों ने बेची भी तो है 20,000 रुपए के। चलो, अब बैलेंसिंग फिगर कर लेते हैं, और कोई हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, तो यानी कि हम लोगों ने थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ हम लोगों ने 3 एडजस्टमेंट हम लोगों ने पूरी कर ली है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे बाय बैंक बैलेंसिंग फिगर कितना आ जाएगा यहाँ पे, 1,10,000, यहाँ पे 1,10,000, ये 90,000, तो 20,000 रुपए का हम लोगों ने और सेल किया होगा। ठीक है, चलो, तो हम लोगों ने पेटेंट का भी हम लोगों ने बना लिया। अब हमारा वर्किंग नोट का अब कोई काम नहीं है। वर्किंग नोट में जो हमें करना था हम लोग कर चुके। अब सीधा का सीधा हम लोग इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी और उसके अकाउंट को बनाने पे फोकस करते हैं। चलिए, तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे जो हम लोगों ने सेल किया है आइटम, जो हमें या फिर इनफ्लो हो रहे हैं। सेल ऑफ पेटेंट, सबसे पहले जो हम लोगों ने सेल किया है उसी को ले लेते हैं। हम लोगों ने 20,000 रुपीज के हम लोगों ने क्या करा है, सेल किया है। तो 20,000 इज सेल अमाउंट। या फिर एक चीज हम लोगों ने शायद गड़बड़ कर दी है। देखिए, जब हमारे पास यहाँ पर आ जाए तो हम लोग इसको राइट ऑफ के और इसको हम लोग डेप्रिसिएशन हम लोग मान सकते हैं। तो हम लोग इसको सेल ना लेकर के इसको हम लोग डेप्रिसिएशन हम लोग चार्ज करते हैं। दिस इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। ठीक है, हाँ, ये ज्यादा ठीक रहेगा। और अगर कुछ होगा तो हम लोग देखेंगे आगे जाके। चलो, यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं अब आएगा अपने पास सेल ऑफ मशीन। मशीन हम लोगों ने सेल करी है, ये रहा। सेल ऑफ मशीन इज 35,000 रुपीज। ठीक है, अब सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट जो था, सेल ऑफ 12% इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 80,000। ठीक है, अब आप लोगों को डिविडेंड भी तो मिला है, डिविडेंड यानी कि आप सेकंड नंबर देखिए, एडिशनल इंफॉर्मेशन उसमें दिया हुआ डिविडेंड ऑन इन इन्वेस्टमेंट जो था दामोदर वाला, इंटरेस्ट ऑन इन दामोदर, दामोदर लिख दे, समझ में आ जाएगा आप लोगों को। 12% के लिए बोल रहा है। ठीक है, 12% हम लोग कैसे चार्ज करेंगे, 12% ऑफ इन्वेस्टमेंट के लिए हम लोग लेंगे, जो भी हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर रखी है। लेकिन आएगा कैसे भाई, ठीक है, देख लेते हैं। दामोदर में हम लोगों ने शेयर खरीद रखे हैं दामोदर के भाई, 1.5 लाख पे हम लोग कितना ले रहे हैं, 12%। तो लिखेंगे हम लोग इनटू 12%। ठीक है, 12% अगर हम लोग ले रहे हैं ऑन इन्वेस्टमेंट फ्रॉम दामोदर से है, अपना इंटरेस्ट कितना कैलकुलेट होगा। लेकिन हमें ये तो इन्फॉर्मेशन नहीं है कि भाई कब ओपनिंग पे लेंगे या क्लोजिंग पे लेंगे, ये सबसे बड़ी कंफ्यूजन। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें, दोनों के दोनों अमाउंट अपने यहाँ पे सेम है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे इसको 18,000। लेकिन साथ में एक चीज और भी तो आनी है भाई, हमें डिविडेंड भी तो मिलेगा। एक और डिविडेंड मिलना है। कहां से डिविडेंड मिलना है यार, 12% इन्वेस्टमेंट भी तो कर रखिए, 12% इन्वेस्टमेंट, उस पर भी आप लोगों को मिलेगा। कितना भाई, हम लोगों का अमाउंट कितना है भाई। अब यहाँ पर हम लोग जो चार्ज कर रहे हैं इंटरेस्ट, अगर हम लोग चार्ज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें हम लोगों ने परचेज भी किया हुआ है, हम लोगों ने जो खरीदा है 1 लाख रुपए का खरीदा है, बेचा भी है। तो इसमें हमें कोई प्रॉपर जानकारी नहीं दी गई है कि भाई कितना किस पे आएगा। तो हम लोग कम लेके चलेंगे, 50,000 पे हम लोग 12% हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, इज 6,000 रुपीज। ठीक है, नेक्स्ट
हम लोग आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे, और कितना है अपने पास, ये सब हो गया है। एक अपने पास लैंड का भी है। लैंड के लिए बोला, पीस ऑफ लैंड वाज परचेज एज ए इन्वेस्टमेंट, लेकिन ये तो परचेज का है, इसको हम लोग अभी नहीं छेड़ रहे। ठीक है, यहाँ पर है, इसमें ही वन वाले में बोलता है आपको रेंट मिल रहा है, अपने कमर्शियल पर्पस से आप लोगों ने एक लैंड खरीदा था। ठीक है, खरीदा था, इसके अंदर ही है, और उसको आप लोगों ने रेंट पर दे दिया, रेंट। ठीक है, और ये रेंट का इस तरह का क्वेश्चन नंबर 28 में भी एक एडजस्टमेंट है, उसमें 50,000 का था। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कितना आ जाएगा, रेंट कितना आ रहा है अपना, 20,000 रुपए का। ठीक है, ये चीज अपनी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, इसको हम लोग टोटल करके हम लोग इस साइड में ले आएंगे, 000971। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यह आएगा, यहाँ पे हम लोग लेस वाले आइटम्स ले लेंगे जो भी आउटफ्लो होंगे। अब जो जो चीजें हम लोगों ने परचेस करी हैं, परचेस क्या क्या करा है, पेटेंट को ले आते हैं। पेटेंट का हम लोगों ने कुछ भी परचेस नहीं किया। अब प्लांट एंड मशीनरी पे आ जाइए। प्लांट एंड मशीनरी पे हम लोगों ने परचेस किया है, परचेस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, जो कि हम लोगों ने खरीदी है यहाँ पर 2,70,000 रुपए की। ठीक है, 2,70,000 रुपए की हम लोगों ने प्लांट एंड मशीनरी ले ली है। और फिर साथ में एक और हम लोगों ने चीज ली है, परचेस 12% इन्वेस्टमेंट्स, जो कि है 1,00,000 रुपए की। ठीक है, अब सारी चीजें हो गई हैं, एक गुडविल भी है, गुडविल भी हमारी बढ़ रही है, तो हम लोग लिखेंगे परचेस गुडविल। परचेस गुडविल है 50,000 रुपीज की। और कोई भी एडजस्टमेंट अब मेरे को नहीं दिखाई दे रही है जो कि हम लोगों ने ये छोड़ दी हो या बच गई हो। ठीक है, सो एक काम करते हैं, इसका टोटल कर देते हैं। अब टोटल होके अपना आएगा, 2 ले लेते हैं, 40, 1 कैरी चला गया, 42। यस, सो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, ऊपर ले लेते हैं। यस, अब आई होप अब आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, तो लिखेंगे हम लोग कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, क्योंकि जो हमारी नेगेटिव वैल्यू है वो 4,00,000 से ज्यादा है और वो 1 लाख ही है, तो इसको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तो हम लोग यहाँ पे इसको लेस करेंगे, तो हमारा 100 और यहाँ पे 2,41,000। एक जीरो हम लोगों ने एक्स्ट्रा लगा दी भाई, इसको हटा देते हैं, ये लीजिए। सो 2,41,000 नेगेटिव फिगर। आई होप आप सभी को ये चीज क्लियर हो गई होगी। थोड़ा बड़ा कर देते हैं वरना फोटो को पीछे चला जाता है। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन, और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसको एक बार और प्रैक्टिस कीजिएगा और आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये आई होप पहले ही क्लियर हो गया होगा, लेकिन मैं चाहता हूँ एक बार और प्रैक्टिस करें ताकि आप लोगों को ज्यादा चीजें क्लियर हो और इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी आपकी और अच्छे से हो पाए।